प्रेज द लॉर्ड। आज तक संभाले रखा इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस बीमारी से बचाए रखा इसके लिए धन्यवाद यीशु। सब लोगों को हर एक बीमारी ये जो वायरस आज ये दुनिया में फैली है यीशु, यीशु इस बीमारी से भी बचाए रखा Thank you, यीशु, Lord इसके लिए Jesus. धन्यवाद Hallelujah. यीशु। हम हर रोज मामा के साथ प्रेयर में जुड़ते हैं यीशु। यीशु जो भी हमारे साथ अब प्रेयर में जुड़े हैं यीशु, उन्हें अच्छा आरोग्य दो यीशु, Thank you, Lord उनके Jesus. साथ रहो यीशु, उन्हें हर बीमारी से बचाओ यीशु, शैतान के हर अटैक से बचाओ Thank you, Lord यीशु। Jesus. जितना भी ऑफिस सब बंद है यीशु, यीशु स्कूल सब बंद है यीशु, यीशु सब चालू हो जाए यीशु। Yes, Lord Jesus. और यीशु जितने भी कोरोना के पेशेंट्स हैं यीशु, उन्हें जल्द से ठीक कर दो यीशु। और यीशु इस बीमारी को आप अपने पैरों के नीचे कुचल दो यीशु। Amen. Amen. यीशु और आपके ये कोरोना के वैक्सीन को निकालो यीशु। Yes, यीशु Lord. यीशु ताकि ये बीमारी दुनिया में फैले ही ना यीशु। Amen. यीशु और जल्दी हम सबके साथ प्रेयर हमारे चर्च में आए यीशु, ऐसा आप करो यीशु। Hallelujah. और आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. तो हमें खुशी है कि ब्रदर गोविंद का माइक चालू हो गया है। तो आइए, आराधना तो हमने सब मिलकर कर ली, तो संदेश आज सिस्टर सिमरन हमारे साथ में बांटेंगे। सो यस, अब सिस्टर सिमरन, हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपने माइक को आप अपने संदेश को शुरू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपको सुन रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि कल भी वर्षिप के टाइम ये प्रॉब्लम हो गया था और आज भी हो गया, और हम दोनों बहुत निराश थे कि प्रभु ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हम करना चाहते हैं वो होता नहीं, लेकिन सब बातों के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर जी का जो ये सुंदर सा मौका मुझे दिया है वचन के लिए, कि कुछ हम वचन के द्वारा कुछ प्रभु की प्रकाशन को हम पा सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, और आगे वचन की ओर हम बढ़ेंगे। जैसे कि हम पुराने नियम में, नया नियम में देखते हैं, बहुत सारी चीजें को देखते कि परमेश्वर ने हर एक चीजों को अच्छी तरह से, हर एक चीजों को अच्छी तरह काम में लाया हुआ है। तो उस चीज की मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, बट थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं वो आपको बताऊंगी, ताकि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग को हम बचा के थोड़ी थोड़ी चीजें हम देखेंगे। जैसे भजन संहिता हम पढ़ेंगे 150 का उसका 1 से लेके 6 तक पढ़ेंगे हम। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उनके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उनकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नशा फूकते हुए उसकी स्तुति करो। सरंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी है सबके सब यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। भजन का 150 का उसका 1 से लेके 6 तक पढ़ा। उसका हमने 3 का हम पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि नरसिंगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो। आमीन, हालेलुया। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, और पढ़ के उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं,
हम इसको इग्नोर कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं उस चीज को। हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, हम देखेंगे तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है। परमेश्वर ने हर एक चीज का जो कुदरती है, हम आज देखते हैं हर चीज का परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए, अपने योजना के लिए, अपने कामों के लिए हर तरीके का उपयोग किया। परमेश्वर ने हर चीजों को उस उपयोग में लाया। तो ये एक चीज है जो मैंने जो पुराने नियम में स्टडी कर रही हूँ, उसके ऊपर में मेरे को मुझे ये ऐसा लगा कि इसके ऊपर मुझे स्टडी करके बताना चाहिए, ताकि जो मुझे प्रकाशन मिला वो आपको भी मिल सके। तो ये जो यहूदी लोग है, यहूदी के ग्रंथ में जो उनकी जो बाइबल है, ग्रंथ है उनकी, जो उसमें नरसिंगा बोला जाता है और बाइबल में तुरई भी लिखी हुई है। और नरसिंगा को जो यहूदी लोग है उसको नरसिंगा को बोलते हैं शोफार। जो यहूदी लोग बोलते हैं शोफार, उसको बोलते हैं। और जो हमारे जो हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है उसको नरसिंगा भी बोलते हैं और तुरे भी बोलते हैं। तो इस चीज का परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया है। और जो पुराना नियम और नया, इंक्लूडिंग नया नियम में जो 124 बार इसका नाम लिया गया है, नरसिंगा का नाम लिया गया है। और इसका हम देखेंगे क्या क्या काम आता है। ये नरसिंगा को लेके हम क्या क्या परमेश्वर ने क्या क्या काम किया है। ये नरसिंगा ऐसा है कि जब ये नरसिंगा के कोई साउंड नहीं होता है, उसको कोई साउंड नहीं होता है। अगर हम निर्गम में अभी हम पढ़ेंगे नहीं, मैं टाइम बचाने के लिए उसका 10वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब डिटेल मिल जाएगा क्या उसमें। लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें लेके उसको आपको बतानी चाहिए कि वो जो नरसिंगा, उसको सांस फूंक के, मतलब बहुत ज्यादा जोर लगा के उसको फूंकना होता है। उसका अपना कोई शब्द नहीं होता है। जो पहली बात तो परमेश्वर ने उस नरसिंगा के लिए उपयोग किया है कि जब पुराने नियम में जब युद्ध होता था तो उस नरसिंगा को जोर से फूंका जाता था। और वो नरसिंगा क्या है मैं आपको बताऊंगी कि नरसिंगा है कि जो जंगली भेड़े का सिंग, जो जंगली भेड़े का सिंग, जब वो कब यूज होता है, जब युद्ध के दिन, वो बहुत लंबा रहता है, बहुत बड़ा रहता है और जंगली भेड़े की सिंग से बनाया जाता है। वो पुराने, तो वो शुद्ध रहता है। तो वो जब यहूदी लोग भी अभी भी वो चीज यूज करते हैं और पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि उसको यूज किया गया, फिर वो शुद्ध रहता है। परमेश्वर ने बोला कि तुम शुद्ध चीजों का यूज करो। तो उसमें शुद्ध, जब वो किसके लिए यूज हो जाता है, ताकि जो जब लड़ाई होती थी तब उसको पुराने नियम में जब लड़ाई होती थी तो वो जोर से फूंका जाता था। और उसमें से जब वो फूंका जाता था तो परमेश्वर को मालूम पड़ जाता था कि ये लोग मेरी सहायता मांग रहे हैं, इसे फूंकने के द्वारा उसे सहायता मांग रहे हैं। और परमेश्वर एकदम अलर्ट हो जाता है कि हाँ अभी मुझे काम करना है। तो भेड़े का जो सींग है उसका काम ये है। और दूसरी बात हम पढ़ेंगे मेढ़ों का सींग। मेढ़ों का सींग क्या, किस लिए यूज होता है? मेढ़ों का सींग बहुत छोटा होता है और वो उसको ज्यादा करके उपवास के दिन जो यहूदी लोग रहते हैं वो उसको यूज करते हैं। फिर उपवास में जो सामर्थ मिलने के लिए, परमेश्वर को सामर्थ मिलने के लिए उस जो भेड़े की सींग है उस शोफार को यूज किया जाता है, ताकि परमेश्वर से हम उस उपासना में सामर्थ मांग सके। और ये शोफार जो है नरसिंगा है, जो यहूदी लोग शोफार बोलते हैं, यह शोफार आत्मिक युद्ध के लिए भी बजाया जाता है। हमारे आत्मिक युद्ध जो हम आजकल आत्मिकता में चल रहे हैं, हमारी आत्मिक युद्ध है, उसे जब हम कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई शब्द नहीं आता है या किसी को पता नहीं होता कैसे प्रार्थना करना है या कैसा है, तो उसको बजाते हुए हम परमेश्वर के उस शोफार को बजाते हुए परमेश्वर की से बातें करते हैं। और परमेश्वर उस शोफार की आवाज को सुनता है कि हाँ मेरे बच्चे, मेरे लोग मुझसे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये शोफार जो है, हाँ बहुत तरीके से, मैंने बहुत डिटेल में नहीं गई हूँ मैं इसका, लेकिन जो छोटी छोटी चीज है मैं आपको उसके बारे में बताया। चलो परमेश्वर ने हमें शोफार इसलिए दिया है कि हम उसका इस्तेमाल आज के जमाने में तो लोग बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन वो शोफार ऐसे एक परमेश्वर का एक
हथियार टाइप है हमारे हमारे सामने। कि लो आज के जमाने में देखिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग बजाते हैं, अलग अलग धुन है, लेकिन जो ऐसा वो इंस्ट्रूमेंट है जो उसको अलग तरीके उसका एक धुन बनाना पड़ता है, उसको कोई धुन नहीं होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर उसमें कि लो हम जब उसको बजाते हैं तो बजाने के द्वारा एक शब्द निकलता है, धुन नहीं निकलता है, एक शब्द निकलता है, और उस शब्द के द्वारा परमेश्वर शब्द को सुनता है कि हम क्या मांग रहे हैं और क्या हम उसको बोलना चाहते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हम जब शोफार को बजाते हैं तो बजाने के द्वारा क्या होता है कि उसके शब्द निकलता है, और उस शब्द को शैतान भी पहचानता है और परमेश्वर भी जानते हैं, शैतान भी बजाता है। जब वो मनुष्य शब्द को वो बजाता है तो शैतान अलर्ट हो जाता है। कि लोग आपने देखा है कि ऐसे बाइबल कहती है कि आने लग जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा, तुरही फूकी जाएगी, और तुरही फूकने के बाद फिर परमेश्वर का आगमन होगा आने के टाइम। तो ऐसे चीजें होगी, और उसमें जब तुरही फूकी जाती है, अगर हम एक तुरही फूकने के बाद शैतान भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये लोगों का आगमन है या परमेश्वर का आना है। लोग एकदम शैतान एकदम कंफ्यूज हो जाता है उस बात में। तो ये जो शोफार है, शोफार हमारे आत्मिक युद्ध के लिए भी माना जाता है। हमारी उपास प्रार्थना में भी जब हम शोफार बजाते हैं तब उसमें भी हमें मदद मिलती है। पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे दाऊद बीना बजाता था, तभी उस बीना बजाते ही दुष्ट आत्मा क्या निकल जाती थी। तो ये शोफार भी एक हमारे एक हथियार की तरह है, जो आज हम तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम बजाते नहीं है, लेकिन पुराने नियम में इसका वर्णन किया गया है। और मुझे लगा कि ये चीज आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये शोफार बहुत लोग पढ़ते हैं बिना, और बिना बहुत लोग पढ़ते हैं, नरसिंगा बहुत लोग पढ़ते हैं, बट उसको समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे हम बताएं, क्या चीज है क्या नहीं है। लेकिन बट मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया, और परमेश्वर ने सच में इसमें मुझे प्रकाशन दिया कि ये सब चीजें ये सब चीजें हम इससे सीख सकते हैं। कि पहली बात तो हम युद्ध के लिए सहायता मांग सकते हैं उस शोफार से। दूसरी बात है कि हम जो उपास प्रार्थना होती है उसके लिए हम उसे शोफार बजा के, जैसे वो शोफार बजा के हम जो मदद मांग सकते हैं। तीसरी बात है हमारी आत्मिक युद्ध के लिए भी हम उसको बजा के, जो शोफार जो पुराने नियम में जो लोग आत्मिक युद्ध के लिए अपने उपास प्रार्थना के लिए उस समय शोफार ही बजाया जाता था, नरसिंगा ही फूका जाता था। पुराने नियम में आप देखेंगे जब सुलेमान के भवन में, जब सुलेमान ने भवन बनाया, जब सारी चीजें इकट्ठी हो गई, सब चीज हो गया, तब उसने नरसिंगा फूकते हुए सब, जब नरसिंगे का शब्द निकलता था तब लोगों को मालूम पड़ जाता था कि अभी भवन का टाइम है, भवन पे जाना है, हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। और जब कोई युद्ध होता था तब वो नरसिंगा फूका जाता था, बहुत जोर से सांस बांध के उसको फूका जाता था, लेकिन उसका कोई खुद का शब्द नहीं होता था, तो उसे फूका जाता था। तो लोग समझ जाते थे, अलर्ट हो जाते थे कि अभी लड़ाई की बारी हो गई है। जैसे नरसिंगा भी फूका जाता है, जैसे जुबली के दिन, जैसे पुराने नियम में लिखा है कि जुबली के दिन भी वो नरसिंगा फूका जाता है, जैसे नया साल आता है वैसे उसके लिए भी फूका जाता है ये शोफार, और जो हिंदी में हम बाइबल में कहते हैं नरसिंगा। तो ये आज मेरा इस बात का है कि हम थोड़ा इससे कुछ सीख पाए। मेरा विश्वास है आपको भी कुछ सीखने मिला। मैं धन्यवाद देती हूँ। इस चीज को लेके मैं बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रही थी, इसके ऊपर मनन कर रही थी, और आज जो चल नहीं रहा था उसके लिए मैं बहुत दुखी थी। फिर भी प्रभु ने मेरी प्रार्थना को और सबकी प्रार्थना को सुना और उसको ये वचन प्रचार करने का समय दिया, इसलिए यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत ही खूबसूरत इलैबोरेशन शोफार के बारे में मैं और आप सुन रहे थे, और मैं विश्वास करता हूं कि हम में से कईयों को इस शोफार का सही मतलब समझ में आया होगा कि बाइबल में नरसिंगे को फूंक कर परमेश्वर की स्तुति करने को कहा गया है। जैसे सिस्टर ने शोफार के अलग अलग उपयोग के बारे में बताया कि शोफार कहां कहां इस्तेमाल किया जाता था। युद्ध के समय में इस्तेमाल किया जाता था, और
मैं कहूंगा कि जब इज़राइल को परमेश्वर इज़राइल की अगुवाई कर रहा था, तो उस पूरे 40 साल में नरसिंगे का एक बहुत बड़ा रोल रहा वहां पर। जब जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को आगे बढ़ने का संकेत दिया, जब जब इज़राइलियों को आगे बढ़ने की तैयारी करनी होती थी, तब नरसिंगा फूंका जाता था, मतलब शोफार बजाया जाता था। आज भी दुनिया भर में कई ऐसी कलीसियां हैं जिन कलीसियाओं में आराधना के समय एक बार तो शोफार बजाया जाता है। उसका एक अलग ही तरह की ध्वनि होती है जिसमें काफी वाइब्रेशन होता है, और शोफार जैसे सिस्टर ने बताया उसकी खुद की आवाज नहीं होती है, परंतु जिस तरह से हम उसके अंदर आवाज को यानी कि फूंक को डालेंगे वो उस तरह से आवाज को निकालती है। तो शोफार एक चेतावनी के रूप में भी इस्तेमाल की जाती थी। यदि आप यशाया की पुस्तक उसके 58वें उसके पहले अध्याय में आप देखोगे तो वहां पर परमेश्वर ने एक चेतावनी के साथ में यशाया को इस भविष्यवाणी करने को जो है अगुवाई की। वहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ऐसा लिखा है कि गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द मतलब नरसिंगे की ऐसी ऊंची ध्वनि है जो ध्वनि दूर दूर तक पहुंचती है। तो नरसिंगा जो है एक चेतावनी के रूप में दूर दूर तक पहुंचती है। और यहां पर जो वचन उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की भजन संहिता उसके 150वें अध्याय के अंदर जो उन्होंने बताया वो भी ध्यान देने जैसा है। यदि आप अपने समय में फिर से इस पर अध्ययन करना, जो विषय सिस्टर ने हमें बताया शोफार के बारे में, तीसरा वचन यूं कहता है, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। क्या इस चेतावनी को मैं और आप आज के शाम में एक टास्क के समान ले सकते हैं क्या? वचन बताता है कि नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। मैं और आप सब जानते हैं कि हम स्तुति कैसा करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा अच्छे धुन में गाना, अच्छे सुर में गाना, गिटार बजाते हुए गाना, डफ बजाते हुए गाना और फिर ड्रम और झांझ बजाते हुए गाएं तो स्तुति हो गई। परंतु वचन यहां पर ऐसे बताता है कि नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करें। जबकि नरसिंगे का जो कुछ डिटेल्स अभी हमने सिस्टर से लिया, और भी बड़ी गहराई उसके अंदर है। आप और भी इस पर अध्ययन कीजिए सभी लोग कि ये शोफार हमें और क्या सिखाता है। तो यहां पर ऐसा लिखा है कि नरसिंगा फूंकते हुए, शोफार बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें। मतलब आप जब जब उसकी स्तुति कर रहे हो, उस स्तुति के साथ में, उस स्तुति के द्वारा एक चेतावनी भी होने पाए, लोगों को एक संदेश मिलने पाए। कई बार मैं आज के जवानों को भी देखता हूं कि गीत गाते हैं, वाद्य बजाते हैं, परंतु गीतों के गाने में, वाद्यों के बजाने में परमेश्वर की महिमा कहीं नहीं होती है, उनकी खुद की ही महिमा ज्यादा दिखती होती है। मेरे बाल कैसे होंगे उसमें, मेरा पहरावा कैसे होगा उसमें, मैं कैसा खड़ा रहूंगा, मेरे हाथ में माइक कौन सा होगा, मेरे इंस्ट्रूमेंट कौन से ब्रांड के होंगे और मेरे जूते कौन से ब्रांड के होंगे, तो जब मैं नाचूंगा गाऊंगा तो मेरे जूते कैसे दिखेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल के दिनों में जैसे हमने वचन पढ़ा कि नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करें, तो उसमें नरसिंगा नहीं फूंका जा रहा होता है, अपनी ही बड़ाई फूंकी जा रही होती है, अपनी ही बातें आगे की जा रही होती है। नरसिंगा एक चेतावनी को दर्शाता है, नरसिंगा एक संकेत को दर्शाता है, नरसिंगा एक तैयारी को दर्शाता है। तो नरसिंगा फूंकते हुए हमें उसकी स्तुति करनी है। यदि सच्ची परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो तो परमेश्वर की स्तुति करते हुए हमें संसार के आगे इस बात को भी लेकर आना है। हालेलुया, किस बात को लेकर आना है? जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। ऐसे कुछ गीत है जो लोगों को संकेत दे सकते हैं, ऐसे कुछ गीत है जो लोगों को कह सकते हैं, हो तैयार उसके लोगों, हो तैयार उसके लोगों, क्योंकि यीशु दूल्हा जल्दी आने वाला है। यह एक संकेत है,
यह नहीं कि सिर्फ हम कुछ सुरीले गीतों के साथ में ही अपने समय को व्यतीत करेंगे जो हमें खुद को सुनने में अच्छा लगता है, बस ऐसे ही कुछ गीतों को गाएंगे, नहीं। वचन तो हमें बताता है नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। तो आज क्या जब आप उसकी स्तुति कर रहे हो, उसमें आपने नरसिंगा फूंका। जैसे यशायाह की पुस्तक के 58वें अध्याय में उसके पहले वचन में हमने पढ़ा कि गला खोल कर पुकार, नरसिंगे के शब्द के साथ में पुकार कर बोल। मतलब क्या है? मतलब तू चेतावनी दे दे। नरसिंगा उस समय फूका जाता था पुराने नियम के अंदर। दो समय मुझे याद है बराबर से, जब इजराइलियों को अपना डेरा उठाना होता था, जब परमेश्वर उन्हें संकेत देता अब तुम्हें आगे बढ़ना है। जबकि मैं और आप सब जानते हैं इजराइल का मिस्र से लेकर कनान के बीच का सफर बस महज आज के दिनों के, अगर आज के दिनों में उस समय को हम आंकेंगे तो ये महज 8 घंटे का सफर था। लेकिन ये सफर 40 साल का सफर बन गया। इस 40 साल में वे एक ही जगह पर नहीं थे, परंतु धीरे धीरे अपना पड़ाव वे उठाते, लगाते और फिर आगे बढ़ते। मतलब उनका रुकना, बढ़ना, चलना वो चल ही रहा था। परंतु ये पूरे 6 लाख से ज्यादा लोगों को एक साथ कैसे कहा जाए? तब उस समय में कोई टीवी तो नहीं हुआ करता था कि न्यूज दे दिया टीवी के अंदर। कोई बहुत बड़ा भोंपू तो नहीं बजाया जाता था कि जोर से माइक पर से चिल्लाकर बोल दिया तैयार हो जाओ और चलो, अपने अपने बिस्तर बांध दो और अपने अपने तंबू खोल दो। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। परंतु जो था, जिसकी ध्वनि दूर दूर तक पहुंचती थी, वो थी शोफार, जिसके बारे में आज मैंने और आपने सुना। नरसिंगा, नरसिंगे को फूंका जाता था और नरसिंगे की आवाज सुनकर लोग समझ जाते थे पैकअप करना है, आगे बढ़ने के समय आ गया है। दूसरी बार नरसिंगा तब फूंका जाता था जब लड़ाई की तैयारी होती, जब शत्रु को जो मुखबिर होते थे वे दूर से जब शत्रुओं को आते देखते थे, खतरे को आते देखते थे, तो खतरे को आने से पहले सतर्क करने के लिए एक प्रकार का नरसिंगा बजाते थे। हर बार नरसिंगे की आवाज अलग होती थी। नरसिंगे की आवाज सुनकर लोग समझ जाते थे ये लड़ाई की चेतावनी है या आगे बढ़ने की चेतावनी है। तो नरसिंगा मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है। हमें भी नरसिंगे की आवाज की ओर ध्यान लगाना है। हमें भी देखना है कि नरसिंगे की आवाज हमसे क्या कहती है। सो चेक योरसेल्फ, चेक एवरी वॉइस। हर आवाज, हर एक जो आवाज है वो एक बराबर नहीं होगी, एक ही आवाज नहीं होगी। हर आवाज में फर्क होगा, परंतु हर एक अलग आवाज आपको अलग चेतावनी को लेकर आएगी। इसीलिए जरूरी है कि हम ध्यान दें, कान लगाएं और प्रभु के वचनों में अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करे। सिस्टर सिमरन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक अच्छा विषय आज उन्होंने यहाँ पर लेकर आया, हम सबों को सोचने पे मजबूर किया है। और जितने भी आज जूम और यूट्यूब से हमें देख रहे हैं, मैं आपसे पर्सनली इस बात के लिए आपको मैं प्रोत्साहित करूंगा कि ऐसे ही कुछ यूनिक विषय को लेकर आए कि जिसके द्वारा हम जो है अपने खुद के अध्ययन के खुद का भी अध्ययन करेंगे, औरों को भी अध्ययन के लिए प्रवृत्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना के साथ आज के इस सभा को हम समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा सिस्टर जैकलिन यदि हमें सुन रही है तो वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। यस सिस्टर। हम आपको सुन नहीं पा रहे सिस्टर। Praise the Lord. Praise the Lord, Jacqueline. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ಬೈ ಕೊರ್ತಿ ಯೇಸು ರಾಜ ಈರೆ ನಮ್ಮ ಟುಗುಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಈರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡೆ ವಚನ ಕೊರಿಯರ ಯೇಸು ರಾಜ ಆ ವಚನದ ನೆಟ್ಟಿ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಕೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇನ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಪುನಂಚ ಕೃಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಇರ್ ನಮ್ಮ ವಚನ ನಮ್ಮ ನಡಪುನಂಚ ಕೃಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಓಲ ತೊಂದರೆ ಧಾಲ ಬರೆಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಈರ್ ಕಾಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜ ಈರೆ ನಮ್ಮ ಟುಗುಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆದು ನಡತನ ಐತಿರೆಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಯೇಸು ರಾಜ ಸಿಂತ್ಯಾಗ್ಲ ಈರೆ ಕಾಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದಿ ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ದಿತ್ತಲ ಯೇಸು ರಾಜ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ಇಚ್ಛಾಸಿಗೆ ಈರ್ ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಓಲಾ ತೊಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧಾಲ ಬರೆಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಈರ್ ಪ್ಲೇ ಯೇಸು ರಾಜ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆನ ಅಧೀನ್ ಆದು ಪುನಂಚ ಕೃಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ
ಏಸು ರಾಜ ಈರೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕಾಪ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಏರೆ ಒಂದು ಜೂಮ್ ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದು ತಗೊಂಡ್ಲೇರೆ ಏಸು ರಾಜ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈಟು ಪೊದ್ಯಾದು ದೀಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಈರೆ ಮಾತ್ರೆನಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೊಪ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಓಲ ತೊಂದರೆ ಧಾಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಈರ್ ಖಾಪ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಈಟಿನಾಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರೆನಲ್ಲ ಮಿತ ದೀಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಎನ್ನ ಈ ತಿಲಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇನ್ಲೆ ಯೇಸು ಕುದದ್ ಆಮೇನ್ आमीन 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 हालेलुया। सभी लोग इससे पहले कि मैं अंतिम आशीष दूं, आइए सिंथिया का आज जन्मदिन है, तो ना कैमरे पे ही उसका हम केक यहाँ पर काटते हैं और आप सभी इसके अंदर इसके इस जन्मदिन के लिए आप शामिल हो जाइए इसमें। यस, हियर वी गो। तो कहाँ है क्या हुआ? क्या कर रहे? उसका, कहाँ गया? ओह, हो गया? नहीं हुआ नहीं, अभी रुकिए। ओके, सो आइए हम लोग इंडिया को विश करेंगे और केक कटिंग के टाइम हम एक गीत गाएंगे। लेट्स स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिंथिया, happy birthday to you. May the God bless you. May the God bless you. God bless you. May God bless Birthday to you. you. Happy birthday. Yes, yes. तो आइए हम लोग सिंथिया के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर अंतिम आशीष को लेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। फिर एक बार प्रभु इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु और जितने भी प्रभु हम कलीसिया यहाँ पर एकत्रित हुई है प्रभु, एक मन से सिंथिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु बीते सालों में प्रभु आपका अनुग्रह उस पर बना रहा, आज तक भी आप ही ने उसको संभाले रखे प्रभु। अब जब नए साल में उसने कदम रखा प्रभु, अपने उम्र के नए साल में उसने जब प्रभु आगे बढ़ती है प्रभु आपके उत्तम आशीषों को प्राप्त करते हुए, आपके अभिषेक को प्राप्त करते हुए प्रभु वो आगे बढ़े और प्रभु आपका अभिषेक, आपका अनुग्रह उस पर बना रहे प्रभु यीशु मसीह। और इस नए साल में प्रभु उसकी जितने भी इच्छा अभिलाषाएं हैं उन्हें हम आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु उसे बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए और प्रभु आरोग्य भरा जीवन देते हुए, बुद्धि ज्ञान का जीवन देते हुए प्रभु आप उसका मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस दिन तक भी प्रभु आप ही ने उसको संभाला है। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।